बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सोच रही थी कि आपको बताऊं कि ईद अब आने वाली है, तो ईद के दिन की एहतियात आपको क्या करनी चाहिए। देखिए, हमने एक महीने रोज़े रखे होते हैं और मैंने आपको रोज़े का भी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था जिसमें ये बताया था कि रोज़े के हमारे जिस्म को कितने बेशुमार फ़ायदे होते हैं, जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी और बहुत सारे सेहत के हवाले से डिटॉक्स होता है, बड़ा कुछ होता है ना। तो बॉडी जो है वो अपना ये सारा कुछ करके बैठी होती है, और जैसे ही ईद का दिन आता है हम पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भूख का शिकार हैं। मैं तो यही बात कहूँगी, हम इतनी ज़्यादा भूख का शिकार हैं कि हम बस छलांग लगाते हैं खानों के ऊपर। और हमारे फैमिली लंच होते हैं और हम जो हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम सारा ख़ानदान इकट्ठा और ख़ूब हैवी किस्म का लंच किया जाता है। अब 30 दिन आपकी बॉडी को लंच ना करने की आदत हो गई होती है, और मैंने तो ये सीखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी इस बात से एग्री भी करें। मैंने ये सीखा है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को रोज़े के पैटर्न पे बनाया है। जो लोग होते हैं सुबह और रात के खाने के पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी सेहत मुकाबलतन अच्छी होती है, ना वो मोटे होते हैं, ना उनके जिस्म में ज़्यादा बीमारियां पनपती हैं। तो अब क्या होता है कि एक महीने तो बॉडी ने बड़ा रेस्ट एंजॉय किया, लिवर को रेस्ट मिला, आंतों को, मैदे को, सब चीज़ों को रेस्ट मिला। और ईद के दिन ही हमने जनाब एक हैवी लंच के ऊपर के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। तो अब मेरे कहने से आपने अपने फैमिली के लंच रोकने तो नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जिसको अपनी जान प्यारी है और जो ये चाहता है कि ईद के बाद आने वाले अगले 4 से 6 हफ्तों के अंदर वो इंसान बीमार ना पड़े, उसने ये एहतियात करनी है कि अपना हल्का सा नाश्ता करना है, और दोपहर के टाइम पर वो जो मुरगन खाने हैं ना, वो आपने नहीं खाने। यानी आपने बिरयानियाँ नहीं खानी, आपने नान नहीं खाने, आपने कोरमे नहीं खाने। आपने अगर खाना ही है तो इन सारी चीज़ों को आपने थोड़ी मिक़दार में लेके उसमें ढेर सारा रायता मिलाएं और चमचों के साथ खा लें। यानी जितना कम आप अपने मैदे पर लोड डालेंगे उस दिन, उस उतना आपको ईद का दिन का खुराक के हवाले से नुकसान नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने जो हमें प्रैक्टिस कराई थी रोज़े के दौरान, रमज़ान के दौरान अपनी भूख बर्दाश्त करने की, और जिसकी बॉडी आदी हो जाती है, वो आपने तोड़नी नहीं है अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नुकसान ना हो। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि रमज़ान के बाद और ईद के बाद बहुत सारे लोग ईआर का रुख करते हैं, इमरजेंसीज़ का रुख करते हैं अस्पतालों की, क्योंकि उनको किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी के मैदे में जलन है, किसी का पेट ख़राब होता है, किसी को कोई मोटा हो जाता है, कोई फूल जाता है, कोई अजीब अजीब किस्म के मसाइल बनते हैं। तो ईद के दिन आपने अपना हाथ रोक के रखना है, और ईद के बाद आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपने खाने के पैटर्न को वैसे ही लेके चलें जैसे आप रमज़ान के दरमियान लेके चले थे या रमज़ान के दौरान लेके चले थे। यानी अच्छा नाश्ता, और दोपहर को कम से कम, अगर कोई बीमार नहीं है, अगर कोई बीमार है तो ज़ाहिर है उसने रोज़े भी नहीं रखे होंगे, तो फिर तो वो अपना रूटीन का जो भी खाता पीता है वो इंसान वो उसी तरह ही चले। लेकिन वो तमाम सेहतमंद इंसान जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोपहर के खाने को कम करें या बंद कर दें, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको नुकसान देता है और देता रहेगा। तो रमज़ान की प्रैक्टिस बेहतरीन होती है इंसान को एक सेहतमंद इंसान बनाने के लिए। और ज़ाहिर है रोज़ों के बाद आपने अपनी नींद पे तवज्जो करनी है, क्योंकि रोज़ों में नींद कम हो जाती है। लेकिन रोज़े की ये एक रूहानी, एक उसका बेनिफिट है, एक रूहानी मिरेकल है रोज़े का, कि हम रमज़ान में कम सोते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम ताकतवर रहते हैं, क्योंकि हमारी इबादत बढ़ जाती हैं। तो इबादत जो है ना, वो हमारी जिस्म को ताकत दे रही होती हैं। तो अपनी ईद के बाद अपनी नींद को पूरा करें, अपनी वॉक को सही टाइम पे स्टार्ट करें, अपना नाश्ता हैवी करें, दोपहर का खाना कम करें और रात का खाना अर्ली लेने की कोशिश करें। यानी रोज़े के पैटर्न को फॉलो करें ताकि आपको
جو رمضان ہے اس کا بینیفٹ اگلے 11 مہینوں تک چلتا رہے، جو اللہ کا مقصد ہے۔ مجھے تو ایسے ہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں ٹریننگ دیتے ہیں اگلے 11 مہینوں کی۔ امید ہے یہ چھوٹی سی بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔